नमस्कार दोस्तों, टेक स्कैन के एक बिल्कुल नया फ्रेश और एक्साइटिंग एपिसोड में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, वोडाफोन आइडिया कंपनी यानी वीआई कंपनी का जो ट्रस्ट इशू है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ रहा है। आज के डेट के अंदर वोडाफोन आइडिया कंपनी भारत के अंदर थर्ड लार्जेस्ट टेलीकॉम कंपनी होने के बावजूद हर महीने मिलियंस और मिलियन सब्सक्राइबर्स वीआई कंपनी खो रहे हैं। उसी के साथ साथ रिसेंटली कुमार मंगलम बिरला जी की तरफ से एक बड़ा अनाउंसमेंट किया गया था, जहां पर वोडाफोन आइडिया कंपनी को 5G सर्विस को मिलने वाला है और काफ़ी जल्दी 5G लॉन्च भी वीआई कंपनी के अंदर हो रहा है। लेकिन इसके बाद भी वोडाफोन आइडिया का जो रेवेन्यू लॉस और सब्सक्राइबर लॉस जो वो कम बिल्कुल भी नहीं हो रहा है और इसके पीछे एक बड़ा कारण बताया जा रहा है, जो है ट्रस्ट इशू। वोडाफोन आइडिया कंपनी के ऊपर लोग अच्छी तरीके से ट्रस्ट नहीं कर पा रहे हैं। वोडाफोन आइडिया कंपनी की तरफ से एक ऐसा कारनामा यहाँ पर किया गया है जिसके बाद ये ट्रस्ट इशू जो है वो और भी ज़्यादा बढ़ रहा है। मतलब वोडाफोन आइडिया कंपनी के ऊपर लोगों का ट्रस्ट धीरे धीरे यहाँ पर कम हो रहा है। ऐसा मैं क्यों बता रहा हूँ? अचानक वोडाफोन आइडिया कंपनी ने ऐसा क्या कुछ चीज़ कर दिया जिसके बाद वीआई कंपनी का हाल कुछ ऐसा हो चुका है। आइए इस वीडियो के अंदर मैं पूरा डिटेल्स आप लोगों के साथ शेयर कर देता हूँ। दोस्तों, कुछ साल पहले मतलब ऑलमोस्ट 2020 साल की अगर मैं बात करता हूं तो तब मेनली कुछ चाइनीज वेंडर्स के ऊपर गवर्नमेंट की तरफ से बैन लगाया गया था। मेनली नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल सेक्रेटेरिएट की तरफ से यहां पर कुछ कंपनी को ऐसे फिल्टर करके बताया गया था कि जो भी टेलीकॉम ऑपरेटर भारत के अंदर अपने सर्विसेज को ऑपरेट करते हैं वो टेलीकॉम ऑपरेटर कुछ पर्टिकुलर कंपनी के पास से अपने प्रोडक्ट को ना ले, क्योंकि ये भारत के जो नेशनल सिक्योरिटी उसके साथ कंप्रोमाइज किया जा रहा है। आपको पता है बहुत साल पहले अमेरिका के अंदर मतलब यूएसए के अंदर हुआई को बैन किया गया था, क्योंकि उसके ऊपर एलिगेशंस लगाया गया था कि जो अमेरिकन से उसके डेटा वो मेनली चाइना भेज रहा है। उसके बाद भारत के अंदर भी मेनली हुआई, जेड ये सारे कंपनी के ऊपर बैन लगाया गया था। आपको पता है कि भारत के अंदर हुआई के फोन्स भी जो है वो भी यहाँ पर नहीं मिलते, क्योंकि यहाँ पर भारत के जो लोगों का डेटा है वो मेनली वो चाइना सेंड कर रहा था और यहीं पर ही मेन प्रॉब्लम्स जो वो यहाँ पर क्रिएट हुआ था। लेकिन अचानक वोडाफोन आइडिया कंपनी की अगर मैं बात करता हूं तो वो एक डील को यहाँ पर साइन किया है, जहां पर ऑप्टिकल ट्रांसमिशन इक्विपमेंट नेटवर्क जिसका टेंडर यहाँ पर वोडाफोन आइडिया कंपनी की तरफ से बुलाया गया था, जहां पर नोकिया कंपनी इन्वॉल्व था, उसी के साथ काफी अदर कंट्रीज के बहुत ही बड़े बड़े कंपनी इन्वॉल्व था। लेकिन फाइनली वोडाफोन आइडिया कंपनी जेड जो एक चाइनीज कंपनी है उनको 230 करोड़ रुपए का टेंडर जो वो यहाँ पर दे दिया है। अचानक वीआई कंपनी की तरफ से इस तरीके का चीज क्यों किया गया है? मतलब ये जो पर्टिकुलर टेंडर है ये मेनली डेवलप करेंगे गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश एंड छत्तीसगढ़। ये जो 3 सर्किल है, गुजरात सर्किल, महाराष्ट्र सर्किल एंड मध्य प्रदेश एंड छत्तीसगढ़ सर्किल, ये 3 सर्किल्स के अंदर मेनली फ्रेश ऑप्टिकल फाइबर ट्रांसमिशन इक्विपमेंट नेटवर्क को यहाँ पर वोडाफोन आइडिया कंपनी की तरफ से बैठाया जाएगा, ताकि अपने एग्जिस्टिंग 4G सर्विसेज को और भी ज़्यादा बेहतर यहाँ पर किया जाए। लेकिन अचानक जेड कंपनी क्यों? वो नोकिया को दे सकता था, हालांकि नोकिया के अंदर जो प्राइस पॉइंट है वो थोड़ा ज़्यादा ही बताया गया था और इसी कारण से जेड कंपनी को ये टेंडर मिला। लेकिन वोडाफोन आइडिया कंपनी जेड कंपनी के साथ इसी कारण से जाना जाते हैं क्योंकि भारत के बाकी जगह के अंदर वोडाफोन आइडिया का जो ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क है वो जेड कंपनी ही यहाँ पर डेवलप किया था। और जेड के साथ वोडाफोन आइडिया कंपनी का बहुत ही पुराना रिश्ता है, क्योंकि हर एक जो इक्विपमेंट्स है वो मेनली चाइनीज ब्रांड जेड के पास से उन्होंने लिया था। जेड एक काफ़ी बड़ा ब्रांड है, चाइना का ब्रांड है, लेकिन भारत की जो सिक्योरिटी है उसे काफ़ी ज़्यादा कंप्रोमाइज़ करने के एलिगेशंस जो वो जेड के ऊपर लगाया गया था, जेड और हुआई ये 2 कंपनी के ऊपर। लेकिन अभी के टाइम के अंदर हम वोडाफोन आइडिया को ऐसे एलिगेशंस लगाया जाए। लेकिन पिछले साल की अगर मैं बात करता हूँ, 2022 साल की अगर मैं बात करता हूँ, तो एयरटेल कंपनी भी ऑलमोस्ट 150 करोड़ रुपए का प्रोजेक्ट जो है वो हुआई को यहाँ पर दिया था। और एयरटेल के सीईओ की तरफ से एक टाइम के अंदर बताया गया था कि दुनिया के अंदर सबसे कम प्राइस के अंदर सबसे बेटर अगर कोई सर्विस यहाँ पर प्रोवाइड करते, सबसे बेटर अगर कोई मतलब इक्विपमेंट्स यहाँ पर देते हैं वो देते हैं हुआई। मतलब हुआई का तारीफ किया गया था एयरटेल कंपनी की तरफ से। तो तब एयरटेल का ये ट्रस्ट इशू नहीं आया था, क्योंकि एयरटेल तब एक प्रॉफिटेबल कंपनी था। लेकिन आज के डेट के अंदर वोडाफोन आइडिया कंपनी के ऊपर ऐसे ट्रस्ट इशू क्यों आ रहा है? डिफरेंट टाइप ऑफ आर्टिकल्स यहाँ पर छपा है कि वोडाफोन आइडिया कंपनी भारत के नेशनल सिक्योरिटी के ऊपर कंप्रोमाइज यहाँ पर कर रहा है, जहाँ पर जेड के साथ उन्होंने पार्टनरशिप किया है और मेनली ऑप्टिकल फाइबर इक्विपमेंट्स को डालने के लिए वो जेड कंपनी को यहाँ पर चुना है। तो अगर ऐसा ही बात है तो जेड कंपनी जब अपने टेंडर को यहाँ पर सबमिट किया तब जेड को करने क्यों दिया गया? ये एक सवाल की बात है। लेकिन फाइनली ऐसा एक अपडेट हमारे पास निकल के आया है कि वोडाफोन आइडिया कंपनी 250 करोड़ रुपए का प्रोजेक्ट जो है वो मेनली जेड कंपनी को यहाँ पर दिया है और इसे लोगों का जो ट्रस्ट इशू है वो और भी ज़्यादा बढ़ रहा है। वोडाफोन आइडिया कंपनी को इसके बारे में फ्यूचर में भी सोचना होगा। हो सकते हैं जो 5G इक्विपमेंट्स है उसके लिए भी कोई चाइनीज ब्रांड के साथ वो पार्टनरशिप करे, वो तो आने वाले टाइम के अंदर में पता चल पाएंगे। लेकिन आज के डेट के अंदर कुछ इस तरीके के अपडेट जो है वो हमारे पास निकल के आ रहे हैं। तो यही सारे अपडेट्स हमारे पास निकल के आ रहा था। छोटा सा वीडियो बनाकर आपको बता दिया। अगर वीडियो पसंद आया, कुछ नई जानकारी मिला तो वीडियो को लाइक कीजिए, वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके पास में लाइकन को दबाना बिल्कुल भी मत भूलिए ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो डेली बेसिस देखने के लिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय एंड टेक केयर।
आपसे फिर से मुलाकात होगी ऐसी कोई नया वीडियो के साथ, तब तक के लिए दोस्तों अपना ख्याल रखिएगा।